सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रोटेशनल काइनेमैटिक्स एंड एनर्जी एंड अब तक इस चैप्टर के हम 3 टॉपिक्स इन डिटेल विद एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देन वी स्टडीड रोटेशनल काइनेमैटिक्स। देन कनेक्शन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कनेक्शन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज। तो ये तीन टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोलिंग मोशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी इस व्हील से एंड इसके हेल्प से हम लोगों ने डिफाइन किया एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ हमने इस व्हील से समझा था। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं वहाँ पे जो ये एक्सेल है, ये एक्सेल वो रेस्ट पे था और बाकी जितने भी पॉइंट्स है ऑन द व्हील इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट दिस एक्सेल। बट अब अगर ये एक्सेल भी मूव करने लग जाए तो मतलब अब बच्चा बोला एक्सेल मूव करने लग जाए मतलब समझ नहीं आया। समझते हैं इस चीज को। सो सपोज दिस बाइसिकल व्हील इज रोलिंग फ्रीली विद नो स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां पे स्किड नहीं कर रहा है टायर। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि व्हील जो है वो रोटेट तो कर रहा है, साथ में जो ये एक्सेल है ये मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। एज अ रिजल्ट अगर मैं व्हील का मोशन देखूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन लीनियर बोल लो या ट्रांसलेशनल बोल लो, एक ही बात है। दिस मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन और इसी को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कोई रिलेशन है, क्या इनमें कोई आपसी में कुछ रिलेशन है? जी हाँ, बहुत ही गहरा रिलेशन है। तो समझते हैं इस रिलेशन को। तो सपोज इसके हम जो टायर है इसका हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को स्टडी करने वाले हैं। तो ये यहां से शुरू हुआ, ये रोटेट करता हुआ गया और ये पॉइंट वापस यहाँ पे आगे पहुंच गया। तब तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कितना डिस्टेंस कवर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आउटर सर्कल, दिस इज 2 पाई आर। अगर मैं रेडियस आर लेके चल रहा हूँ तो कितना इसने, एक्सेल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। अब अगर मैं इसकी लीनियर स्पीड की बात करूँ, किसकी? एक्सेल की, तो वो कितना होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सो 2 पाई आर और टाइम कितना है? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज व्हाट? द टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो जब ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करा होगा तब तक टाइम पीरियड कितना रही है इसने? कैपिटल टी। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस की थी कि टाइम पीरियड टी क्या होता है। अच्छा, और ये भी हमने देखा था कि जो एंगुलर स्पीड होता है ये क्या होगा इस केस में? कितना इसने एंगल कवर किया? कितना एंगल कवर किया? 2 पाई। कि टाइम पीरियड क्या है? टी। तो अगर मैं 2 पाई बाई टी, अगर मैं इसकी जगह मैं ओमेगा लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और ये चीज पिछले ही वीडियो हमने देखा था, आर ओमेगा इज व्हाट? द टेंजेंशियल स्पीड of a point on the rim of a wheel spinning with angular speed omega। ये v equals to r omega क्या दिखा रहा है? ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट्स है इनकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वही तो दिखा रहा है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो ट्रांसलेशनल स्पीड है एक्सेल की, दिस इज द ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ एक्सेल, it is equals to the tangential speed of a point on a rim of a wheel spinning with angular speed omega। मतलब जो टेंजेंशियल स्पीड है आउटर मोस्ट ये पॉइंट्स की, वो किसके बराबर हो जाती है? एक्सेल के लीनियर स्पीड के बराबर हो जाती है। ये बहुत ही गहरा रिलेशन है। यहाँ पे थोड़ा लोग घूम जाते हैं कि ये हुआ कैसे। ये सामने आपके सामने दिख रहा है कैसे हुआ।
इसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, टाइम पीरियड कितना है t। तो सिंपल स्पीड की या वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस 2πr टाइम t, और ये 2π/t क्या होता है, ओमेगा, तो r ओमेगा आ गया। और ये चीज़ किसके बराबर होता है, vt टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब एक काम करते हैं, शायद आपको थोड़ी दिक्कत और अभी समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। इन दोनों मोशन को, रोटेशनल मोशन, टायर के रोटेशनल मोशन को और ट्रांसलेशनल मोशन को, दोनों को अलग से पढ़ते हैं एक बार, और फिर कंबाइन करके देखेंगे कि क्या हुआ कैसे ये सब कुछ। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सो यहाँ पे आपको दो फिगर नज़र आ रही है, एक इस वाले व्हील की जो कि प्योर रोटेशन में है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब अपनी जगह पे घूमे जा रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं लीनियर स्पीड या फिर टेंजेंशियल स्पीड की बात करूं तो वो होगा आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्योर रोटेशन। ये जो है ये प्योर ट्रांसलेशनल है, प्योर ट्रांसलेशन, सीधा सीधा चल रहा है, कोई घूम घूम नहीं रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। कितने स्पीड से, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इतने स्पीड से चल रहा है। तो एक्सेल ऐसे चल रहा है, पूरा टायर भी उसी के, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं ना इस बॉडी के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस स्पीड से, कितने स्पीड से, v इक्वल्स टू आर ओमेगा से वो चल रहे हैं, सीधा सीधा। ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन में है। सोचिए अगर व्हील प्योर ट्रांसलेशन में है, इसका मतलब व्हील स्किड कर रहा है, स्किड कर रहा है तभी तो प्योर ट्रांसलेशन में, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो व्हील प्योर रोलिंग में होता है। प्योर रोलिंग का मतलब कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो जो मोशन निकल के आएगा वो मोशन होता है हमारे व्हील का। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूं, इन दोनों के मोशन को मैं ऐड कैसे करूं? देखो ये डायरेक्शन कहाँ है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो डायरेक्शन तो इसी तरफ रहेगी, बट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर ओमेगा 2 आर ओमेगा हो जाएगा इस पॉइंट पे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले पे, इधर तो आर ओमेगा इस तरफ है, इधर आर ओमेगा पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इसको फिगर से समझते हैं एक। तो ये देखो यहाँ पे जो है अपनी जो स्पीड है व्हील की, जब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है ग्राउंड पे, वहाँ पे जो उसकी स्पीड होती है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वो 0 होती है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन की वजह से जो इसकी स्पीड है और ये टेंजेंशियल स्पीड है, ये आप ऑपोजिट होती है तो कैंसिल आउट कर देती हैं, तो यहाँ पे जो है ये 0 स्पीड होती है। बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है वो डबल हो गई है, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे, ऐड करोगे तो डबल हो गई। अच्छा अगर मैं सेंटर पे बात करूँ, ये बिल्कुल एक्सेल की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो एक्सेल पे कोई टेंजेंशियल स्पीड तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर 0 तो फिर v 0 है यहाँ पे। बट क्योंकि ये ट्रांसलेट भी कर रहा है अपना एक्सेल, तो दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा ही आएगा। तो ये वाला केस है प्योर रोलिंग का। आपको समझ में आ गया होगा कितनी क्या स्पीड होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टायर स्किड नहीं कर रहा है। फॉर प्योर रोलिंग ये कंडीशन होती है। एंड सेंटर की जो स्पीड है वो तो ट्रांसलेशन स्पीड हमें पता चल गई, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है। अच्छा एक चीज़ आपको इस पूरे फिजिक्स की एक प्रैक्टिकल फीलिंग दिलवाएं आपको, आप समझ में हो गया तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इसकी प्रैक्टिकल कुछ मतलब एक फीलिंग नहीं आई मतलब इसमें, तो वो फील दिलवाएं आपको। So this is a snapshot of a wheel rolling without slipping. ये व्हील का स्नैपशॉट है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की, जो ये स्पॉक्स हैं इस व्हील के, वो टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे इस एरिया में देखूँ तो यहाँ पे ब्लर है, बट नीचे देखूँ तो यहाँ पे शार्प नज़र आ रहे हैं, मतलब दिख रहा है स्पॉक्स, यू कैन काउंट इट, बट ऊपर तो स्पॉक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप किसी भी व्हील को नोटिस कर सकते हो, कोई भी गाड़ी चल रही हो या साइकिल चल रही हो, आप उसके स्पॉक्स को नोटिस कर लेना, नीचे से देखना एक बार और एक बार ऊपर देखना। नीचे वाले आपको थोड़ा शार्प नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले, बट ऐसा क्यों? देखो अभी हमने देखा है कि जो नीचे जो अपने पास जो नेट स्पीड आई थी, नेट अपने यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे क्या रेस्ट पे हो जाता है, यहाँ पे स्पीड जो है 0 हो जाती है, बट यहाँ पे ऊपर वाले जो है ये 2 टाइम्स आर ओमेगा चल रहे होते हैं,
मतलब ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, और नीचे ज़ीरो है, तो इसलिए जो है ये जो अपने नीचे वाले स्पॉक्स है ये हमें नज़र आ रहे हैं और ऊपर वाले में ब्लर नज़र आ रहे हैं। और एक बात और, बार बार मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब भी समझ पा रहे हैं आप एग्जैक्टली कि इसका मतलब है क्या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। देखो, व्हेन द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट, व्हेन द बॉटम मोस्ट पॉइंट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, एट दैट इंस्टेंट इट इज एट रेस्ट एंड मेक स्टैटिक कॉन्टैक्ट। ये स्टैटिक कॉन्टैक्ट बनाता है, और फ्रिक्शन कौन सा आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आता है। यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जब ये पॉइंट ग्राउंड पे है उस वक्त ये स्टैटिक कॉन्टैक्ट बनाता है, और यही मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, कि वो स्टैटिक कॉन्टैक्ट बनाए। अगर वो स्टैटिक कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा है, स्लिप कर रहा है, तो फिर वो विदाउट स्लिपिंग नहीं है, वो तो स्किड करेगी गाड़ी। जैसे आप जहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पे गाड़ी स्किड कर जाती है, फिसल जाती है बेसिकली, आम एक लेमैन भाषा में बोलूँ तो वो केस में ये मैं प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इसका। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये कि ये टॉप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये स्टैटिक कॉन्टैक्ट बनाता है ग्राउंड के साथ, यही मतलब है इसका। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एंड देन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो न्यूमेरिकल ये है कि एक कार है जिसका टायर के जो रेडियस है वो हमें दे रखे हैं 31 सेंटीमीटर, and it is running on a highway with a speed of 65 mph miles per hour। दो पार्ट है जो हमें सॉल्व करने हैं। ए में हमें बताना है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ओमेगा, बी पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ द टॉप ऑफ द टायर। मतलब बेसिकली जो टायर होंगे इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड बोलो या लीनियर स्पीड बोलो ये कितनी होगी ये हमें बताना है। ओके अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो अपने एक्सेल की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, टेंजेंशियल स्पीड के बराबर होती है। और टेंजेंशियल स्पीड होता है क्या, आर ओमेगा, और ये क्या है वी के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, वी ओवर आर। जैसे अच्छा एक बात और, ये 65 mph में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ताकि ओमेगा रेडियन पर सेकंड में आए। तो 65 इंटू आप मल्टीप्लाई करो, देखो माइल में कितना होता है 1.605 किलोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, और आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। अच्छा तो ये तो हो गया v हो गया इन मीटर पर सेकंड, r हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसको 0.31 कर दो मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 93.45 रेडियन पर सेकंड आएगा। तो ये होगी उसकी एंगुलर स्पीड। अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी कितनी होगी अपना इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी होगी। अभी हमने देखा है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे इसकी स्पीड डबल हो जाती है, 2 टाइम्स आर ओमेगा हो जाती है। मतलब जो ये वाली थी 65 mph इसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 65, तो ये हो जाएगा कितना 130 mph। चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी दे सकते हो यूनिट कन्वर्शन करके आंसर। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो आपको खुद से करना है। सो एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, तो उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो पायरेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे फाइंड देमसेल्फ ऑन अ रनवे ऑफ अ वाटर व्हील, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एंड द व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, टू द राइट साइड, हियर यू कैन सी विद लीनियर स्पीड v। पायरेट 2 की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है v2, और पायरेट 1 की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है v1। करेक्ट। दोनों की दोनों पायरेट्स दे आर एट अ फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू द एक्सल। जैसे जैसे ये टायर आगे घूम रहा है, बट इनकी जो पोजीशन है ना इन दोनों पायरेट्स की रिलेटिव टू दिस एक्सल ये फिक्स्ड है। हमें ये बताना है कि दोनों पायरेट्स कितने स्पीड से मूव करें कि इनकी जो ये पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड हो। मतलब जैसे जो अपना व्हील है ये आगे आगे रोटेट करके यहाँ पे आएगा, तो ये जो अपने पायरेट्स हैं वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कितने स्पीड ये खुद पे मेंटेन करें कि ये इसके रिलेटिव जो पोजीशन है वो इनकी फिक्स्ड रहे। v1 भी बताना है, v2 भी बताना है, इन टर्म्स ऑफ v के टर्म्स में बताना है ये, क्योंकि स्पीड v से मूव कर रहा है एक्सल, इसके टर्म्स में हमें v1 v2 निकालने हैं। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड में करने जा रहा हूँ कि हमें
स्पीड भी बतानी है दोनों पायरेट्स की रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब v1 की स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड और v2 की स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि हम कैसे निकालें ये वाला कॉन्सेप्ट, कहाँ गया ये वाला, इन दोनों को हमने ऐड करके हमने कैसे वेलोसिटीज निकाली थी, कैसे डबल हुए थे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सोच के दिमाग लगाओ तो आप निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। पहले सोचो कि इस जो ये रोलिंग टायर है इसकी स्पीड किधर होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कहाँ होगी। उसके बाद ये v2 इधर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो पायरेट 2 है वो स्पीड v से इधर मूव करे। तो कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। एंड देन इफ़ यू हैव एनी डाउट कि आप उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आती है, नहीं समझ में आया ट्राई करने के बाद, so you can definitely comment me in the comment box below. I'll going to rectify it. So इस वीडियो में इतना ही। अब तक इस वीडियो के साथ हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।